Dear students, welcome to the online classes running by BMS Public School. This is your class 8th lecture and subject is English. Here we are going to discuss about your third chapter of your English textbook, that is Everest story. Right? तो यहाँ पे क्या है, हम एक एवरेस्ट जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, पर्वतारोही जिन्हें बोलते हैं, उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपा तेंजिंग शेरपा is regarded as the king of Mount Everest since 1999 when he summited Mount Everest for the 10th time and established an unbroken record। ठीक है, यानी एल्पा तेंजिंग क्या है, एक नाम है इनका, पर्वतारोही हैं। इनको माउंटेन एवरेस्ट का किंग कहा गया। कब से? 1999 से। और क्यों कहा गया? व्हेन ही सबमिटेड माउंट एवरेस्ट फॉर द, यानी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10वीं बार फतेह किया। ठीक है, यानी उसके शिखर पर ये 10वीं बार पहुँचे। एंड एस्टेब्लिश्ड एन अनब्रोकन रिकॉर्ड, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। राइट, 48 ईयर ओल्ड एपा शेरपा बिकम सुपर शेरपा, और इनका नाम क्या पड़ गया? सुपर शेरपा। स्केलिंग द पीक फॉर एन अनबिलीवेबल 18 टाइम, जब इन्होंने 18 बार पीक पर पहुँचे माउंटेन एवरेस्ट की पर, तो इनका यानी 18वीं बार इन्होंने, स्केलिंग मीन्स होता है नापना, माउंट एवरेस्ट को इन्होंने 18 बार नाप दिया। मतलब क्या हुआ कि 18 बार वो चोटी पर चढ़ गए, तो इनका नाम हो गया सुपर शेरपा। अब देखिए उनका एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट एपा शेरपा रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड 18 टाइम एट 5:45 AM ऑन मई 22, 2008। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मुझे आपको सूचना देते हुए या आपको इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एपा शेरपा जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर 18वीं बार पहुंच चुके हैं आज सुबह 5:45 बजे, जो कि तारीख क्या थी? 22 मई 2008। सैड एंग सेरिंग शेरपा, ये किसने कहा था? एंग सेरिंग शेरपा, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, जो नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन है उसके ये प्रेसिडेंट थे। दैट प्रोमोट्स माउंटेनियरिंग इन हिमालय, जो क्या करते हैं? हिमालय रीजन में माउंटेनियरिंग यानी जो ट्रैकिंग जो होती है, माउंटेन ट्रैकिंग जो होती है, उसको लीड करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। एंग मेगमा शेरपा ऑफ थामे विलेज वाज विद हिम, और एंग मेगमा शेरपा जो थे थामे विलेज के, वो उनके साथ थे। राइट, एपा हु हैड सेड हिज फैमिली वांटेड हिम टू हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स आफ्टर अ सक्सेसफुल समिट लास्ट ईयर। एपा शेरपा जो थे, हु हैड सेड हिज फैमिली वांटेड, उन्होंने क्या कहा कि उनका परिवार चाहता था टू हैंग अप हिज क्लाइंबिंग, यानी अब जो उनका पहाड़ पर जो पहाड़ पे वो चढ़ते हैं उसको वो बंद कर दें, है ना। हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स, यानी जो अपने जूते हैं उनको वो टांग दें उतार के। आफ्टर अ सक्सेसफुल समिट लास्ट ईयर, पिछले साल जब वो सक्सेसफुली माउंटेन पर चढ़ गए, उसके बाद उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो दोबारा ऐसा करें। इनिशियली हैड नो प्लान्स टू मेक येट अनदर अटैम्प्ट, यानी शुरुआत में मेरा भी कोई प्लान नहीं था कि दूसरा अटैम्प्ट किया जाए। ही वॉज टेंडिंग हिज गारमेंट्स बिजनेस, टेंडिंग मीन्स क्या होता है? रख रखाव, यानी उनका जो घर का घरेलू बिजनेस जो था गारमेंट्स का, उसको वो देख रहे थे। एंड इम्प्रूविंग हिज इंग्लिश इन द सॉल्ट लेक वैली इन द US, और वो अपनी अंग्रेजी को सुधार रहे थे उस टाइम पे। कहाँ पे? सॉल्ट लेक वैली इन US। व्हेन ही हर्ड दैट द सन ऑफ एंग सेरिंग जो प्रेसिडेंट थे माउंटेनियरिंग के, उनका जो बेटा है, तो एपा शेरपा ने क्या सुना कि व्हेन ही हर्ड दैट द सन ऑफ एंग सेरिंग हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर, यानी उसके जो पुराने एम्प्लॉयर थे, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी देता है। वाज लीडिंग एन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट, यानी वो एक माउंट एवरेस्ट पर एक अभियान चला रहा है। किस लिए? एक्सपेडिशन मीन्स होता है अभियान। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स को लेकर उसके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को वो एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत उन्हें माउंटेन पर चढ़ना है। इन द हिमालय एंड द पोटेंशियल फ्लड थ्रेट टू द खुम्बू वैली, और जो बाढ़ आती है खुम्बू वैली में, उसके अगेंस्ट। राइट, तो उसके बारे में उन्हें अभियान चलाना था। रिगार्डेड एज द गेटवे ऑफ द एवरेस्ट रीजन का जो गेटवे होता है वो बोलते हैं खुम्बू वैली को। तो वहाँ पे पोटेंशियल फ्लड जो होता है वो, और ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग वो लोगों को अवेयर करना चाहते थे। वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नाउ,
क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी हमारे पास खूब सारा पानी है, बट इन 30 ईयर्स देयर मे बी नो वाटर, और 30 साल बाद हो सकता है यहाँ पे पानी ना हो। एपा हैड टोल्ड द मीडिया बिफोर स्टार्टिंग आउट फॉर द समिट, यानी जब उन्होंने वो अभियान शिखर पे चलने से पहले उन्होंने मीडिया को बोला कि हमारे पास अभी बहुत सारा पानी है, लेकिन हो सकता है 30 साल के बाद यहाँ पे पानी ना हो। वी नीड टू टेल पीपल सो दैट दे कैन मेक चेंजेस एंड बी प्रिपेयर्ड, यानी हमें ज़रूरत है लोगों को समझाने की जिससे कि वो अपने अंदर बदलाव लाएं और तैयार रहें आगे आने वाली आपदा के लिए। फ्रॉम 1990 व्हेन ही मेड हिज डेब्यूट एक्सेंट, डेब्यूट मीन्स क्या होता है, प्रथम, और एक्सेंट होता है चढ़ाई। फ्रॉम 1990 यानी 1990 में व्हेन ही मेड हिज डेब्यूट एक्सेंट, जब उन्होंने पहली बार चढ़ाई की, ही हैज सबमिटेड रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर, उसके बाद वो लगभग हर साल ये अटैम्प्ट करते रहे। बेयरिंग मीन्स होता है को छोड़कर 1996 एंड 2001, यानी 1996 और 2001 को छोड़कर लगभग हर साल उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अटैम्प्ट किया। इन 1992 ही रीच्ड द टॉप ट्वाइस, और 1992 में वो चोटी पर 2 बार पहुंचे। ऑन मई 12 एंड अक्टूबर 7, 12 मई को और 7 अक्टूबर को एक ही साल में 2 बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। द एवर स्माइलिंग अनएज्यूमिंग एपा वाज characteristically humble when asked how he felt on being, how he felt, यानी क्या है, एवर स्माइलिंग यानी हमेशा मुस्कुराने वाले, अनएज्यूमिंग मीन्स होता है नम्र या सरल स्वभाव वाले, एपावाज करेक्टरिस्टिकली यानी चरित्र से, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, व्हेन आस्क्ड हाउ ही फेल्ट, जब उनसे पूछा गया कि वो उन्हें कैसा महसूस हुआ, ऑन बीइंग ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड अगेन, यानी जब उन्हें पूछा गया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या दुनिया के टॉप पर पहुंचकर उन्हें कैसा महसूस हुआ, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगेन, एंड क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड इम्पॉसिबल टू ब्रेक, यानी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि जिसे तोड़ना संभव नहीं है। आई फील स्ट्रॉन्ग एंड वेल, यानी मुझे बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या था, मजबूत, और वेल मीन्स अच्छा, मैं बहुत ही अपने आप को मजबूत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ही सेड ऑन सैटेलाइट फ़ोन पर उन्होंने बताया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द टॉप, यानी यहाँ चोटी पर बहुत सारे लोग हैं। आई एम गोइंग टू गो बैक डाउन नाउ, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। एपाज एक्सेंट विल रेज द प्रोफाइल ऑफ इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2008, एपाज एक्सेंट यानी एपा की जो चढ़ाई थी वो क्या, विल रेज द प्रोफाइल ऑफ इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जो इको एवरेस्ट अभियान था उसकी प्रोफाइल को वो बढ़ावा देगी। लेड बाई द दावा स्टेवन शेरपा, जिसको लीड कर रहे थे कौन, दावा स्टेवन शेरपा, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द ग्लेशियर ऑफ द हिमालय, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो हिमालय और ग्लेशियर पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको पढ़ने समझने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। एंड टू एजुकेट द पीपल ऑफ द हिमालयाज हाईलैंड्स अबाउट द डेंजर ऑफ फ्लड ड्यू टू इंक्रीजिंग मेल्टिंग वाटर, और जो हिमालय के हाईलैंड्स मतलब था ऊंचाइयों पर जो लोग रहते हैं उनको फ्लडिंग मीन्स होता है बाढ़ से जो खतरा है उसके बारे में, और जो पानी लगातार पिघल रहा है या ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं, उससे आने वाले पानी से जो बाढ़ आती है उसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए। इन द लास्ट ईयर 2007 एक्सपेडिशन 2 वाज अंडरटेकन फॉर अ सोशल कॉज, 2007 में भी एक अभियान चलाया गया था सोशल कॉज के लिए। ही वाज अ पार्ट ऑफ सुपर शेरपा, अ टीम ऑफ लीजेंडरी शेरपा हुज क्लाइम वाज मॉनिटर्ड टू स्टडी द एट्रीब्यूट्स that made the community well suited for climbing in extreme conditions, यानी 2007 में भी एक एक्सपेडिशन चलाया गया था सोशल कॉज के लिए, और वो किसका हिस्सा था, सुपर शेरपा। ही वाज अ पार्ट ऑफ सुपर शेरपा, अ टीम ऑफ लीजेंडरी शेरपाज, एक टीम, लीजेंडरी मीन्स होता है कौन, जीतने वाला, या लीजेंडरी मीन्स हम कह सकते हैं जो प्रसिद्ध होता है, राइट। तो लीजेंडरी शेरपा हुज क्लाइम वाज मॉनिटर, उसकी जो चढ़ाई थी वो मॉनिटर की गई थी, मतलब क्या, रेगुलर देखी गई थी। टू स्टडी द एट्रीब्यूट्स दैट मेड द कम्युनिटी सो वेल सुइटेड, टू एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण, राइट, यानी स्टडी द एट्रीब्यूट, उसके जो गुण थे, चढ़ने का जो तरीका था। टू मेड द कम्युनिटी सो वेल सुइटेड फॉर क्लाइंबिंग इन द एक्सट्रीम कंडीशन, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सोसाइटी को क्लाइंब करने में दिक्कत ना हो, इसलिए उनकी जो चढ़ाई थी उसको मॉनिटर किया गया था। एंड टू ड्रॉ अटेंशन टू द नीड फॉर बेटर एजुकेशन फॉर शेरपा, एंड टू ड्रॉ अटेंशन टू द नीड फॉर बेटर एजुकेशन फॉर शेरपा, और शेरपा की पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए
अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी उसको रेगुलर मॉनिटरिंग की गई थी। आयरॉनिकली दो शेरपा हैव बिकम लीजेंडरी बाय कॉन्क्यूरिंग माउंट एवरेस्ट अगेंस्ट इट ऑड्स, द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन हैव इल्यूडेड मैनी। मतलब क्या है इसका, आयरॉनिकली मतलब ऐसा माना जाता है दो शेरपा हैव बिकम लीजेंडरी, वैसे शेरपा जो प्रसिद्ध हो गया था बाय कॉन्क्यूरिंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर, अगेंस्ट ग्रेट ऑड्स यानी बहुत विषम परिस्थितियों में भी, द बेनिफिट्स फॉर एजुकेशन हैव इल्यूडेड मैनी, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी पढ़ाई की सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। तेंजिंग नॉर्वे शेरपा हु विद सर एडमंड हिलेरी हैड बिकम द फर्स्ट मैन टू रीच द पीक इन 1954। तेंजिंग नॉर्वे शेरपा जो सर एडमंड हिलेरी के साथ में पहला आदमी बना था चोटी पर पहुंचने वाला, रिस्क्ड हिज लाइफ, अपनी जान को खतरे में डालकर। अकॉर्डिंग टू हिज सन जैमलिंग, उसके पुत्र जैमलिंग के अनुसार, इन ऑर्डर टू अफोर्ड अ गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों के लिए वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विच ही हिमसेल्फ हैड बीन अनेबल टू हैव, यानी जो उसने खुद प्राप्त नहीं की तो वो चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया। तो ये था आपका इंग्लिश का 3rd लेक्चर, राइट। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दे दी जाएगी, उसको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।